तो हेलो दोस्तों, ठीक, आज इस वीडियो में जो बताएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीबीआई क्वेश्चन होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके 12 जून को पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, 12 जून को पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, उसका क्वेश्चन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्किप करके मत देखें, पूरा वीडियो देख के जाए। ठीक है, चलिए तो जब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 1904 और 1905 के जो रूस और जापान युद्ध के क्या कारण थे? ठीक है, जो रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था 1904 और 1905 का, उसका क्या कारण था, किसके कारण से युद्ध हुआ था? ठीक है, और उसके परिणाम क्या क्या हुए? जब युद्ध हुआ तो उसके परिणाम क्या क्या हुआ, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आंसर क्या बोल रहा है इसका। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है, 1904 और 1905 का जो रूस जापान युद्ध था, ठीक है, वो दो ताकतों के बीच लड़ा गया। ठीक है, जो दो ताकतों के बीच लड़ा गया। ठीक है, एक भीषण युद्ध, एक तरफ अधिक आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा रूस था। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या था, एक छोटा सा लेकिन तेजी से आगे बढ़ता हुआ जापान था। ठीक है ना, जापान और रूस के बीच में हुआ था। ठीक है ना, जो कि एक आबादी वाला क्षेत्र, आबादी वाला देश था, बहुत ही आबादी वाला जो रूस था, और एक छोटा सा देश था। ठीक है, लेकिन तेजी से आगे बढ़ता हुआ जापान था। ठीक है ना, चलिए अगला एक पॉइंट है इसका, क्या दूसरा, इस युद्ध का जो मुख्य केंद्र, ठीक है, केंद्र मंचूरिया था। ठीक है, जो चीन का हिस्सा था। ठीक है, और कोरिया पर अपना अपना दबदबा या नियंत्रण कायम रखना चाहता था। ठीक है, करना चाहता था। क्या बोल रहा है, इस युद्ध का जो मुख्य केंद्र मंचूरिया और कोरिया पर अपना अपना दबाव या नियंत्रण कायम रखना चाहता था। कौन कौन? रूस और जापान। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, दुनिया को लग रहा था कि विशालकाय रूस इस छोटे से जापान को आसानी से क्या कर देगा, हरा देगा। ठीक है, लेकिन जब जापान ने रूस को जल और थल दोनों तरह से क्या किया, छक्के छोड़ा दिया, मतलब कि तहस कर दिया। ठीक है, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। ठीक है, इतिहास में पहली बार किसी एशियाई देश ने किसी महाशक्तिशाली यूरोपीय देश को हराया था। ठीक है, जो रूस था वो बहुत ही विशाल आबादी वाला क्षेत्र था। ठीक है, देश था। ठीक है ना, तो उसको क्या लग रहा था कि जापान एक छोटा देश है, उसको हम आसानी से हरा देंगे, लेकिन जापान ने क्या किया, उसको जल और थल दोनों से क्या कर दिया, छक्के छोड़ा दिया, मतलब कि हरा दिया। ठीक है ना, तो अगला क्या है था, युद्ध का जो मुख्य कारण था वो क्या था? ठीक है, तो क्या था, इस युद्ध के पीछे कोई एक वजह नहीं थी, इस युद्ध के पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सालों से दोनों देशों के बीच बढ़ रहा कड़वाहट और कब्जा करने की भूख इसका कारण था। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट है हमारा क्या है, मंचूरिया पर नियंत्रण। ठीक है, तो चीन मंचूरिया, ठीक है, चीन मंचूरिया हिस्सा जो प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ था, किससे किससे, तो विशेषकर कोयला और लोहा से भरा हुआ था। ठीक है ना, रूस मंचूरिया के रास्ते अपने रेलवे का क्या करना चाहता था, विस्तार करना चाहता था। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जापान को डर था कि अगर रूस मंचूरिया पर क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा। ठीक है, अगर रूस मंचूरिया पर कब्जा कर लेगा तो वह चीन के बचे हुए हिस्से पर भी क्या कर लेगा, हावी हो जाएगा। ठीक है, उसको भी कब्जा कर लेगा, है ना, और जापान के व्यापारिक रास्ता बंद कर देगा। ठीक है, जापान मंचूरिया के साधनों का इस्तेमाल अपनी फैक्ट्री के लिए करना चाहता था। जो जापान है वो मंचूरिया का इस्तेमाल किसके लिए करना चाहता था, अपने फैक्ट्री के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है, कोरिया का नियंत्रण। ठीक है, कोरिया पर नियंत्रण कैसे हुआ था? ठीक है, तो कोरिया सुरक्षा की दृष्टि से दोनों देश के लिए क्या था, जरूरी था। जो कोरिया था वो अगर देखा जाए तो सुरक्षा के दृष्टि से क्या था, दोनों देश के लिए क्या था, जरूरी था। जापान का मानना था कि कोरिया जापान की सुरक्षा के लिए एक क्या था, पिस्तौल की तरह है। ठीक है, जापान का मानना था कि जो कोरिया है वो सुरक्षा के लिए क्या है, पिस्तौल की तरह है। ठीक है, जापान का, अगर कोरिया पर रूस जैसा कोई शक्तिशाली यूरोपीय देश कब्जा कर लेगा, ठीक है, लेता, तो किसी संप्रभुता हम जापान की संप्रभुता हमेशा के लिए क्या हो जाती, खतरे में पड़ जाती। ठीक है, इसके अलावा जापान अपनी बढ़ती आबादी को बसाने, ठीक है, इसके अलावा जापान अपनी बढ़ती आबादी को बसाने और वहां से चावल व कच्चे माल की आपूर्ति के लिए कोरिया में घुसपैठ कर रहा था। ठीक है, उसने कोरिया के राजा को क्या कर लिया, अपने प्रभाव में ले लिया। ठीक है, कोरिया के राजा को अपने प्रभाव में ले लिया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है, अचानक हमला। ठीक है,
चूंकि जापान ने मेजी पुनर्स्थापना के बाद बहुत तेजी से आधुनिकीकरण किया था, ठीक है, अपना जो आधुनिकीकरण किया था वो बहुत तेजी से किया था, ठीक है। चलिए इसी का कुछ पॉइंट आगे। जापान ने, अब जापान की आबादी बढ़ रही थी, ठीक है, जो जापान की आबादी है वो क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, ठीक है, और उसके पास फैक्ट्री के लिए कच्चे माल की कमी थी, ठीक है, उसके पास क्या थी, फैक्ट्री के लिए कच्चे माल की कमी थी, इसलिए वह कोरिया और मंचूरिया को क्या करना चाहता था, अपने प्रभाव में लेना चाहता था, ठीक है। जापान ने रूस को शांति प्रस्ताव, ठीक है, शांति प्रस्ताव दिया था, ठीक है, जो जापान है वो रूस को क्या दिया था, शांति का प्रस्ताव दिया था कि तुम मंचूरिया रख लो और हम हमें कोरिया पर काम करने दो, ठीक है, ये कहा था जापान ने, ठीक है। इसे इतिहास में मैन कैन एक्सचेंज कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, लेकिन रूस ने जापान को छोटा और कमजोर समझकर इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, ठुकरा दिया, है ना। चलिए आखिरकार परेशान होकर 18 फरवरी 1904 को जापान क्या कर दिया, अचानक हमला कर दिया, ठीक है, और युद्ध शुरू हो गया। क्या कर दिया, जापान जब परेशान हो गया कि वो नहीं मान रहा है तो क्या किया, 18 फरवरी 1904 को जापान बिना किसी घोषणा के रूस जहाजों पर क्या कर दिया, अचानक हमला कर दिया, ठीक है, और युद्ध शुरू हो गया, ठीक है, यहीं से। चलिए आगे क्या है, युद्ध के परिणाम, तो युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए, तो अमेरिका राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट की मध्यस्थता से दोनों देशों की क्या हुई, दोनों देशों के बीच संधि हुई जिससे युद्ध समाप्त हुआ और इसके परिणाम इस प्रकार हैं, ठीक है, तो किस प्रकार है जानते हैं, चलिए। पहला क्या है, महाशक्ति के रूप में उदय, ठीक है, इस जीत ने जापान को क्या कर दिया था, जापान को दुनिया को आश्चर्यचकित किया, ठीक है, क्या किया, इस जीत ने जापान जापान को दुनिया को आश्चर्यचकित किया, ठीक है, और महाशक्ति में शामिल कर लिया गया, ठीक है, महाशक्ति में शामिल कर लिया गया, मतलब कि सुपर पावर में इसको भी, इस देश को भी शामिल कर लिया गया, ठीक है। एशिया के देश में उसका क्या हुआ, सामान्य बहुत बढ़ गया, एशिया के देश में उसका सामान्य बहुत बढ़ गया, ठीक है। चलिए अगला क्या है पॉइंट, क्षेत्रीय लाभ, तो संधि के बाद मंचूरिया के रेलवे पर से क्या हुआ, अपना अधिकार छोड़ना पड़ा, ठीक है, मंचूरिया को रेलवे पर से अपना अधिकार छोड़ना पड़ा संधि के बाद, और यह सब जापान को मिल गया, मतलब कि टोटल अधिकार जापान को मिल गया, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, कोरिया पर पूरा नियंत्रण, ठीक है, इस युद्ध के बाद कोरिया पर जापान का एक तरफा नियंत्रण स्थापित हो गया, ठीक है, और 1910 में जापान ने क्या किया, आधिकारिक रूप से कोरिया को अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है, 1910 में क्या किया, जापान ने आधिकारिक मतलब कानूनी रूप से क्या कर लिया, कोरिया को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया या मिला लिया, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, रूसी क्रांति का आधार, ठीक है, एक छोटे से एशियाई देश से हारने के कारण रूस के राजा को बहुत थुथु हुई, ठीक है, जनता में भारी आक्रोश फैल गया, ठीक है, जिसके कारण रूस में एक बड़ी क्रांति हो गई, ठीक है, रूस में क्या हो गई, एक बड़ी क्रांति हो गई, हालांकि जार ने उसे दबा दिया, ठीक है, क्या किया, जार ने उसे दबा दिया, लेकिन आगे चलकर 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का क्या बना, ये कारण बन गया, ठीक है। चलिए अगला क्या है, एशियाई राष्ट्रवाद के बढ़ावा, ठीक है, को बढ़ावा, ठीक है ना, इस युद्ध ने इस भ्रम को तोड़ दिया, इस युद्ध ने इस भ्रम को तोड़ दिया कि गोरे या यूरोपीय लोगों अजय हैं और उन्हें कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। चलिए अगला जो पॉइंट है, ठीक है, भारत पर असर, तो भारत पे क्या असर हुआ, भारत में उस समय ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, ठीक है, उस समय क्या हो रहा था, जब वहां पे रूस और जापान का युद्ध हो रहा था तब क्या हो रहा था, भारत में उस समय ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्या चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने जापान की इस जीत की तारीफ की, ठीक है, जो महात्मा गांधी हैं और बाल गंगाधर तिलक हैं जैसे नेताओं ने क्या किया, जापान के इस जीत पर क्या किया, तारीफ किया, ठीक है। भारतीय क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादियों के मन में यह विश्वास जगा कि अगर जापान रूस को हरा सकता है तो हम भी अंग्रेजों को भारत से खदेड़ सकते हैं, ठीक है, यह विश्वास हो गया उन लोगों को, भरोसा हो गया खुद पे कि अगर जापान वैसा देश है जो कि रूस को हरा सकता है, शक्तिशाली रूस को हरा सकता है, महाशक्तिशाली देश रूस को हरा सकता है, तो हम
अंग्रेजों को खदेड़ क्यों नहीं सकते, ठीक है, यहाँ से उनको विश्वास हो गया था, ठीक है। तो भाई लोग, मैंने इस वीडियो में बहुत ही आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को समझा दिया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत ही आसानी तरीका से समझ में आ गया होगा। आप पढ़ के इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये नहीं कि आपको रटना पड़े, ठीक है ना। और बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है। तो प्लीज सपोर्ट करो, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर दो, ताकि इसी तरह से और भी वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।